स्वागत है एक बार सभी बच्चों को राधे राधे, हरे कृष्णा। और काफ़ी अरसे बाद, ये समझ लीजिए कि करीब 1.5 सप्ताह बाद फिर ये अवसर मिला है कि मैं वीडियो फिर से बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि एक तो फेस्टिवल पड़ गया और लंबी छुट्टी रही, तो गांव भी जाना हो गया। और इस वजह से चूँकि गांव में ये बोर्ड वोर्ड सारा सिस्टम तो जाता नहीं, और जानते हो त्यौहार में सब घर परिवार के बीच में व्यस्तता हो जाती है और मिलना जुलना हो जाता है। अच्छा, त्यौहार में अगर वीडियो बनाओ भी एजुकेशनल वीडियो, तो देखता कौन है? क्योंकि देखिए, पढ़ने का एक अवसर अलग होता है, एंजॉय करने का एक टाइम अलग होता है। और इसी चक्कर में मैंने अपने गांव का एक, जो गांव में दिवाली होती है, उसका वीडियो एक डाला और भी था, लेकिन एक आध बच्चों ने कुछ ऐसे निगेटिव कमेंट करे कि मैंने सोचा चलो भाई, इनको पसंद नहीं है तो न डालो। उनको लगता है कि नहीं ये फालतू की चीज़ है ना, वेस्ट मटेरियल है, वर्स्ट मटेरियल है, तो फिर मैंने डाला नहीं, वरना काफ़ी वीडियो में डाल सकता था। होता ही है कि गाँवों का माहौल कैसा होता है, गांव में किस तरह से लोग त्यौहार मनाते हैं, एक लोक संस्कृति, भारतीय संस्कृति जो होती है। अच्छा, ये समझो कि असली भारत गाँव में ही है। अगर आपको असली भारत देखना है तो आप गाँव को देखिए। ऐसा मतलब कहा भी जाता है और देखने को भी मिलता है, इसलिए मैंने डाल रखा था। फिर मुझे लगा कि नहीं, ये शायद बच्चों को पसंद नहीं। कोई बोला ये एजुकेशनल चैनल से हट करके ब्लॉग चैनल बन रहा है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं था। मेरे मन में सिर्फ यही था कि इस समय बच्चा ज़्यादा पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होगा, तो थोड़ा सा अगर आउट ऑफ ग्राउंड बने तो थोड़ा इंटरेस्ट लेंगे बच्चे और देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो शहर में हैं और गाँव से दूर हैं, तो उनको थोड़ा गाँवों का माहौल मिलता है तो उन्हें अच्छा लगता है, और ये एहसास होता रहता है हमेशा कि वो भी गांव से ही जुड़े हैं। इस वजह से मैंने वो डाला था, लेकिन वो पसंद नहीं आया, तो फिर मैंने डाला भी नहीं दूसरा। बाकी अभी भी मेरे पास कई वीडियो गांव के ही पड़े हैं, तो फिर मैंने उसको रोक दिया, फिर मैंने डाला नहीं। तो काफ़ी दिन बाद नंबर आया कि भाई पढ़ाई शुरू की जाए, क्योंकि जो सबसे अपना मेन टॉपिक है उस पर चला जाए और उसको आगे बढ़ाया जाए। तो फिर मैंने आज, चूँकि हुआ ये कि वीडियो तो कल बन सकता था, परसों बन सकता था, लेकिन ये था कि अपने बगल में एक धार्मिक कार्यक्रम था, अखंड रामायण का पाठ का, तो माइक वाइक बंधे थे, जिस वजह से थोड़ा साउंड की प्रॉब्लम हो रही थी, तो फिर नहीं बनाया। क्योंकि धार्मिक कार्यक्रम भी आवश्यक है और इससे जो है मन के द्वेष, ये सारी चीज़ें मिटती रहती हैं, और हमारे आसपास के माहौल में भी थोड़ा बहुत धार्मिकता व्याप्त हो जाती है, ईश्वर का प्रभाव हो जाता है, असर हो जाता है। तो इसलिए कल नहीं बन पाया। आज चूँकि सब सामान्य है, तो मैंने सोचा आज मैं बना देता हूँ, पढ़ा देता हूँ क्लास। तो आज मैंने क्लास ये अटेंड की है, तो आप इसको समझिए कि किस प्रकार से यहाँ पर अगला टॉपिक लिया गया है। और उम्मीद है सारे बच्चे अब अपनी जगह पर पहुँच गए होंगे। कोई गांव गया होगा, कोई रिश्तेदारी गया होगा, जहाँ से अपना उत्सव मना करके, दीपावली का एक बड़ा त्यौहार होता है, उसको सेलिब्रेट करके फिर अपनी पढ़ाई में लग गए होंगे। तो ऐसा मतलब मैंने समझा कि अब ज़रूरत है कि कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाए। तो सारे बच्चों को एक बार फिर जो है मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और यथा उचित सभी को नमस्कार, आशीर्वाद। और जैसा भी हो, देखो होता ये है कि कुछ अलग ढंग का डालो तो थोड़ा सा
मेन टॉपिक से हट करके कुछ इंटरेस्टिंग होता है तो अच्छा लगता है। बीच बीच में थोड़ा सा, वैसे मैं हमेशा तो डालता नहीं हूँ, लेकिन ये है कि कभी कहीं अलग जगह जाओ, किसी जगह जाओ, नई जगह हो, नई चीज़ हो, थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो इस वजह से वो चीज़ मैंने सोचा कि डाल दूँ, और वो चीज़ अच्छी भी लगती है कि देखिए कहाँ पर किस तरह का फेस्टिवल कैसे क्या मनाया जाता है। लेकिन मैंने फिर उसको ज़्यादा डाला नहीं, क्योंकि बच्चे इंटरेस्टेड नहीं थे और कुछ को अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो एक था बच्चा जिसको कुछ ज़्यादा ही मतलब वो वीडियो शूट नहीं करा। मतलब उसको लगा कि भाई बात ये होती है कि अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो उसमें कमेंट करके ये बताने की क्या ज़रूरत है कि हमें ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है, ये बहुत ख़राब है, बहुत गलत किया आपने, बड़ा अपराध कर दिया, क्राइम कर दिया, मतलब आपको इस तरह का मतलब इस अरे नहीं अच्छा लगता है तो मत देखो। और अगर ये लगता है कि हमें चैनल से एनर्जी है, यह चैनल से एलर्जी है, तो भाई अनसब्सक्राइब करो और अपनी एलर्जी दूर करो। उसका सीधा सा रास्ता है। कोई ज़्यादा ये ज़रूरी तो नहीं है ना कि कोई ज़बरदस्ती फोर्स कर रहा हो कि नहीं तुमको ये देखना ही पड़ेगा। और यूट्यूब ग्राउंड में तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब में लोग अपलोड करते रहते हैं फालतू की, एकदम बकवास, और फिर भी वो लोग देखते हैं और उसमें बहुत सारे व्यूज आ जाते हैं। तो कोई जरूरी नहीं, हमारे भी तो मोबाइल है, हमारे पास भी तो बहुत सारे यूट्यूब में आते हैं वीडियोस, लेकिन हम चाहें तो देखेंगे और नहीं चाहेंगे तो नहीं देखेंगे। और भी बहुत ज़्यादा अगर आपको परेशानी, बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत उलझन हो रही है, तो यूट्यूब को अनइंस्टॉल करो, काम ख़त्म। भाई यूट्यूब को ही जड़ से ख़त्म कर दो। इससे भी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है तो मोबाइल रखना छोड़ दो। अब हम बताओ, इतने तरीके हैं तुम्हारे पास कि कोई भी तरीका तुम अपना सकते हो। ये कोई जरूरी नहीं है कि नहीं बता रहे सर बहुत ख़राब लग रहा है, बहुत, अरे ख़राब है तो मतलब उसको देखने की क्या ज़रूरत है, मत देखिए। अगर नोटिफिकेशन पहुंचता है तो अनसब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैंने बताया ना कि कई प्रोसेस हैं जिससे आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। लेकिन मेरा मतलब ये नहीं रहता है कि मैं पर डे उसी तरह के वीडियो डाल रहा हूँ। एक आध डाल दिया, थोड़ा सा अलग एंटरटेनमेंट हो जाता है। यही तो पता चल गया कम से कम कि नहीं सर जी भी गांव से ही रिलेट करते हैं, उनके गांव में भी ऐसा ही होता है जैसे हर एक के गांव में होता है। गाँवों को देखा, गांव को देखा, गांव वालों को देखा, तो कोई बहुत अद्भुत चीज़ नहीं थी, वो तो एक सामान्य बात थी। खैर, यहाँ पर ये सारी चीज़ें ख़त्म करते हुए हम अपनी पढ़ाई की ओर चलते हैं। जो जिसको जैसा लगता है वो उस तरह का कमेंट करके बताता ज़रूर है। और चलो अच्छा हुआ जो उसने बता दिया कि ये बहुत ख़राब लग रहा मुझको। वो लिख रहा था कि आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ वीडियो, आई डोंट लाइक इट लिखा था। तो मुझे पता तो चला कि नहीं कोई ऐसा है जिसको ये चीज़ पसंद नहीं है। शायद इसी वजह से, उस एकमात्र बच्चे की वजह से मैंने आगे वीडियो अपलोड नहीं किया। आप समझ लीजिए, मैंने सबकी पसंद का ध्यान न रखते हुए मैंने उसकी नापसंद का ध्यान रखा। तो इसका मतलब मैंने उसको इम्पोर्टेंस दिया, उसको महत्व दिया, उसकी बात मैंने मानी, उसकी बात मैंने समझी। समझ लीजिए, हजारों बच्चों को अलग रख करके मैंने एक को महत्व दिया कि मतलब उसी की बात मानकर मैंने आगे वीडियो अपलोड किया नहीं, बल्कि एक किया भी था, मैंने उसको डिलीट कर दिया, फिर मैंने किया नहीं। क्योंकि ये बच्चे देख रहे तो मैंने कभी एक पढ़ा गया तो पढ़ गया तो पढ़ गया, फिर मैंने आगे डाला नहीं। तो उसको बुरा मानने की कोई बात नहीं है, बल्कि मैंने उसकी बात को ही फॉलो किया। जो भी हो मुझे पता नहीं, नाम मुझे मालूम नहीं। तो खैर उसको नहीं अच्छा लगा कोई बात नहीं, लेकिन ना अच्छा लगने से बचने के लिए मैंने तरीके कई बताए हैं, वो कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकता है। फिलहाल देखिए आगे का हमारा जो पार्ट है प्रोनाउन पार्ट, वो पार्ट है 4 जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं विभाग सूचक।
विभाग सूचक सर्वनाम कहते हैं या फिर प्रत्येक वाचक सर्वनाम भी कहते हैं। और प्रत्येक वाचक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें से जो प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है वो समूह को लेकर के हर किसी को, प्रत्येक को डिनोट करता है। मतलब उसका रीजन होता है वन एट ए टाइम, किसी एक वस्तु या एक व्यक्ति का वर्णन करता है, जिसका मतलब होता है वन एट ए टाइम। यानी वन एट ए टाइम का मतलब होता है कि एक ही समय में कई लोगों के बीच में एक एक कर को बताना। इसलिए वहाँ पर प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति को वो कह डालता है, बट कहता एक एक करके। हर व्यक्ति, हर वस्तु, प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक वस्तु का वर्णन करता है, वो डिस्क्राइब करता है, लेकिन करता एक एक करके। इसलिए उसको प्रत्येक वाचक या विभाग, चूंकि विभाग भी करता है ना, तुम में से कोई एक, हम में से कोई एक, उनमें से कोई एक। तो अब इस तरह से यहाँ पर प्रत्येक सूचक या प्रत्येक वाचक या विभाग सूचक सर्वनाम उसको कहा जाता है। क्योंकि वन एट ए टाइम एक एक का वर्णन करता है, इसलिए इसमें सिंगुलर वर्ब आती है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब। लेकिन अगर इसके साथ वो कहते हैं ना कि जैसे जितने भी है, जैसे ईच होता है, एवरी होता है, ठीक, आइदर होता है और नाइदर होता है, ये नन होता है, ठीक है। इनके बाद में प्लूरल नाउन आता है। प्लूरल नाउन मतलब ये हो गया कि दीज वर्ड्स फॉलोड बाय प्लूरल नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। मतलब ये जो है हमेशा बहुवचन की संज्ञा साथ में लेकर चलते हैं और एक वचन की क्रिया साथ में लेकर चलते हैं। बट दिस इज नॉट ऑल टाइम करेक्ट। लेकिन ये हर सिचुएशन में एकदम सही नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो ईच ऑफ द बॉयज, इसमें वो बात फॉलो करती है जो यहाँ पे लिखी हुई, सिंगुलर वर्ब प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब यहाँ पर आ जाएगी। अगर कहीं पर इस तरह का दिया हुआ जैसे एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज हैप्पी, सिंगुलर वर्ब। जैसे नाइदर ऑफ द स्टेटमेंट्स इज ट्रू, ऐसा तो है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर बार यही सिचुएशन होती, क्योंकि नाइदर स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पर सिंगुलर वर्ब तो आएगी, तो सिंगुलर वर्ब तो हमेशा आएगी, लेकिन प्लूरल नाउन हमेशा नहीं आएगा। इसलिए हम उसको पूरी तरह से डिटरमाइन होकर ये नहीं कह सकते हैं कि इनके साथ हमेशा बहुवचन की ही संज्ञा आती है। हर समय के लिए ये जरूरी कहना नहीं है, क्योंकि हर समय ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पर जैसे हम ये कह दें कि ईच बॉय एंड ईच गर्ल वाज प्रेजेंट, तो ये सिंगुलर वर्ब तो हो गई, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि प्लूरल नाउन हमेशा आए। इसलिए हम ये तो कह सकते हैं कि अधिकतर मौके पर ये होता है कि ईच है, एवरी है, आइदर है, नाइदर है, इनके साथ प्लूरल नाउन आता है। लेकिन साथ में ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि हमेशा नहीं आता है। अधिकतर आता है लेकिन हमेशा नहीं आता। हाँ, लेकिन ये बात हम पूरी मतलब शुद्धता के साथ कह सकते हैं कि इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, चाहे वो इस सिचुएशन में हो और चाहे वो इस सिचुएशन में हो, चाहे वो इस सिचुएशन में हो, चाहे वो इस सिचुएशन में। वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी, लेकिन नाउन हमेशा प्लूरल आए यह आवश्यक नहीं है। इसलिए ये कहना कि दीज वर्ड्स या दीज प्रोनाउंस
आर फॉलोड बाई प्लूरल नाउन्स, ये पूरी तरह हमेशा कहना सही नहीं है। इसलिए मैंने दोनों तरह के सेंटेंस यहाँ पर लिखे हैं ताकि आप इस बात को अच्छी तरह समझ सको। तो यहाँ पर देखते हैं कि ईच है, एवरी है, आइदर, नाइदर, एवरीवन, नन और एनी, ये जो है आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहे जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मतलब प्रत्येकवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए ईच का क्या मतलब होता है। ईच का मतलब होता है प्रत्येक, लेकिन इसका प्रयोग होता है दो या दो से अधिक के लिए, ठीक है ना। और फिर इसके बाद होता है एवरी, माने होता है प्रत्येक, सदैव, दो से अधिक के लिए। देखिए ज्यादातर इनमें बच्चों में कंफ्यूजन रहता है, ज्यादातर इनमें बच्चों में कंफ्यूजन होता है। हो सकता है यहाँ पर आपको शायद ना समझ में आ रहा हो, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उससे आप समझ जाइए, क्योंकि मैंने लिख दिया है इसलिए मैं बता देता हूँ। ईच का मतलब प्रत्येक होता है, लेकिन दो या दो से अधिक के लिए, दो के लिए भी इसका प्रयोग होता है और दो से अधिक के लिए भी प्रयोग होता है। एवरी का मतलब होता है प्रत्येक, लेकिन ये सदैव दो से अधिक के लिए होता है, दो के लिए एवरी का प्रयोग नहीं होता है। फिर इसके बाद होता है आइदर। आइदर माने होता है दो में से कोई एक, दो में से कोई एक। और नाइदर माने होता है दो में से कोई नहीं। दो में से कोई नहीं। तो आइदर माने दो में से कोई एक और नाइदर माने दो में से कोई नहीं। याद रखिए सिर्फ बात यहाँ दो की हो रही है। आइदर का प्रयोग सिर्फ दो के लिए होता है, लेकिन मीनिंग होती है दो में से कोई एक। नाइदर का प्रयोग सिर्फ दो व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए होता है, लेकिन याद रखिए नाइदर मीन्स होता है दो में से एक भी नहीं। फिर सुन लीजिए एक बार, आइदर का प्रयोग जो होता है दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। जब दो चीजें हैं तभी आप आइदर का प्रयोग करोगे, और अगर आइदर का प्रयोग है तो समझ लीजिए वस्तुएं सिर्फ दो है, लेकिन मीनिंग होती है दो में से कोई एक। जैसे लिखा है आइदर ऑफ द रोड्स लीड्स टू दिल्ली। यहां पर ये तो नहीं लिखा है कि सड़क कितनी है, आइदर ऑफ द रोड्स लिखा है, लेकिन आप ये मान कर चलिए कि यहां सड़क दो ही है, क्योंकि प्रयोग आइदर का है। इसलिए यहां पर माना जाएगा कि आइदर ऑफ द रोड्स लिखा हो, या आइदर ऑफ दीज रोड्स लिखा हो, या आइदर ऑफ दीज टू रोड्स लिखा हो। हर कंडीशन में सड़कें दो ही है। आइदर रोड यहां पर भी दो ही है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में इसको सिंगुलर रखा जाएगा, प्लूरल नहीं किया जाएगा। अभी यहां पर बहुत कुछ बताना बाकी है, ध्यान से सुनते रहिए। तो यहां पर यह कहता है कि सड़कों में से कोई एक सड़क दिल्ली को जाती है। तो यहाँ ये माना जाए कि उस जगह जहाँ से दो मार्ग जाते हैं, वहाँ से जो मार्ग जानते हैं वहाँ सिर्फ दो ही मार्ग हैं। तो दो मार्गों में से कोई एक मार्ग, क्योंकि मीनिंग क्या है दो में से कोई एक मार्ग दिल्ली को जाता है। आइदर रोड लीड्स टू आगरा, यहाँ पर भी वही अर्थ है, पर अंतर मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि ईच माने प्रत्येक, दो या दो से अधिक के लिए। एवरी माने प्रत्येक, सदा दो से अधिक के लिए। जैसे हम ये कहते हैं कि एवरीवन शुड डू हिज ड्यूटी, हर व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को अपना कर्तव्य करना चाहिए। ये यहाँ दो नहीं है, यहाँ बहुत सारे हैं जिनके लिए बात कह दी गई। तो एवरी का प्रयोग ऐसे करना चाहिए। एवरीवन नीड्स मनी,
हर किसी को धन की जरूरत है, एवरीवन, जो कि दो से अधिक के लिए, मतलब केवल दो की बात नहीं है, यहाँ सब के लिए बात है। तो अब जब ईच का प्रयोग हो जाता है, जैसे हम कहते हैं ईच वन वॉज प्रेजेंट, यानी प्रत्येक उपस्थित था। अब प्रत्येक उपस्थित था का मतलब यहाँ दो भी हो सकते हैं और दो से अधिक भी हो सकते हैं। ये आगे पीछे का स्टेटमेंट और आगे पीछे का मैटर बताएगा कि हम वहाँ दो की बात कर रहे हैं या दो से अधिक की बात कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को समझना होता है। यहाँ पर हम देखते हैं तो ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ये आपका अफर्मेटिव सेंस में आएगा, ये आपका निगेटिव सेंस में आएगा, ये निगेटिव सेंस में आएगा। यहाँ पर ईच और एवरी की मीनिंग वहाँ दे दी है मैंने, नाइदर और आइदर की वहाँ दे दी है। एवरी माने तुम जानते ही हो, एनी का मतलब होता है जैसे एनी ऑफ देम या एनी ऑफ अस, ये इस तरह से भी प्रयोग होता है। अब देखो ईच ऑफ द बॉयज, ये आपका जो लिखा है यहाँ पर, ये आपका प्रोनाउन है, क्योंकि ये जो लिखे हुए हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। तो अगर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होंगे तो उसके बाद तुरंत नाउन आएगा, मतलब इनके बाद तुरंत नाउन आना चाहिए। या ये कह लीजिए कि जब इनके बाद नाउन आ रहा होगा तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ना होकर के डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। दोनों को एक साथ लिया, ईच ऑफ द बॉयज, लड़कों में से प्रत्येक लड़के ने पुरस्कार जीता, और यहाँ पर प्रत्येक लड़के ने पुरस्कार जीता, तो ये आपका एडजेक्टिव है। बहुत ऐसी सिमिलरिटीज हैं प्रोनाउन और एडजेक्टिव में, जो ज्यादातर वो प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव है, चाहे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो, चाहे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो, चाहे पॉजिटिव प्रोनाउन हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो। ऐसे और भी कई हैं जो प्रोनाउन होने के साथ साथ एडजेक्टिव भी हैं। तो ये अंतर भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके तुरंत बाद ये नाउन है, लेकिन इसके तुरंत बाद नाउन नहीं है, ये ऑफ कंस्ट्रक्शन में है। और ऐसी सिचुएशन में, जब ऑफ कंस्ट्रक्शन में होता है तो ऐसी सिचुएशन में प्लूरल नाउन की जरूरत पड़ती है, पर ऐसे में नहीं। जब ये एडजेक्टिव होगा, जब एडजेक्टिव होगा तो नाउन सिंगुलर होगा, जब ये प्रोनाउन होगा तो नाउन प्लूरल होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि अभी बताया गया है कि ये हमेशा प्लूरल नाउन नहीं लेता है। हम जब ये कहते हैं कि ईच एवरी जो होते हैं आइदर नाइदर होते हैं, ये इनके साथ प्लूरल नाउन आता है, तो ये नहीं कहना है। कहना ये है कि जब ये प्रोनाउन होते हैं तो प्लूरल नाउन लेते हैं, जब ये एडजेक्टिव होते हैं तो प्लूरल नाउन नहीं लेता है। अब यहाँ पर ईच बॉयज कहना बिल्कुल गलत है। यहाँ पर जैसे हम ये कहते हैं कि आइदर रोड्स कहना बिल्कुल गलत है, सिंगुलरली यहाँ पर लिया जाएगा। ये बात समझने वाली यहाँ पर है, ठीक है। तो ये आपका ईच बॉय, ये एडजेक्टिव है। लड़कों में से प्रत्येक लड़के ने पुरस्कार जीता, इसको कहना है प्रत्येक लड़के ने पुरस्कार, तो ये आपका प्रोनाउन हो गया और ये आपका एडजेक्टिव होगा। एवरीवन ऑफ द स्टूडेंट्स वाज हैप्पी, विद्यार्थियों में से प्रत्येक विद्यार्थी खुश था, ये आपका प्रोनाउन है, प्रोनाउन है। लेकिन एवरीवन नीड्स मनी, प्रत्येक व्यक्ति को धन की आवश्यकता होती है, ये भी प्रोनाउन है, क्योंकि इसके बाद कोई नाउन नहीं आया, तो ये भी प्रोनाउन ही है, ये एडजेक्टिव नहीं है। फिर लिखा नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स स्टेटमेंट्स, कथनों में से कोई भी कथन, कथन कितने हैं, कथन सिर्फ दो है, क्योंकि नाइदर का प्रयोग हमेशा दो के लिए होता है, दो के लिए। तो यहाँ पर कथनों में से कोई भी कथन सत्य नहीं है, और नाइदर स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कोई भी कथन सत्य नहीं है, तो ये आपका एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, और ये आपका प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है, ये नाइदर प्रोनाउन, लेकिन प्रयोग सिर्फ दो ही के लिए होगा। नन ऑफ देम, अगर दो से ज्यादा आपको प्रयोग करना है, मतलब अगर दो से अधिक प्रयोग करना है और वो भी प्रयोग करना है निगेटिव में, तो आप नन का प्रयोग करिए। अगर आपका दो से अधिक प्रयोग करना है अफर्मेटिव में, तो आप एवरी का प्रयोग करिए। अगर दो के लिए प्रयोग करना है, दो के लिए अफर्मेटिव में, तो फिर आइदर का प्रयोग करिए। और दो के लिए अगर प्रयोग करना है
निगेटिव में तो आप नाइदर का प्रयोग करिए। और ईच का प्रयोग दो के लिए भी हो सकता है और दो से अधिक के लिए भी हो सकता है। ये मैंने ग्रुप बना दिए। दो से अधिक के लिए प्रयोग करना है निगेटिव में तो नन का प्रयोग, नन का। दो से अधिक के लिए अफर्मेटिव में तो एवरी का प्रयोग। दो के लिए सिर्फ अफर्मेटिव में आइदर का प्रयोग। दो के लिए निगेटिव में नाइदर का प्रयोग। और अगर अफर्मेटिव सेंस में दो के लिए या दो से अधिक के लिए ये हर जगह काम कर जाता है। तो यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब लिखा है नाइदर ऑफ द स्टेटमेंट्स। ऐसी सिचुएशन में जब प्रोनाउन होगा तो प्लूरल नाउन आएगा, लेकिन वर्ब हर हाल में सिंगुलर ही रहेगी। जब निगेटिव होगा इस तरह से, तो जब एडजेक्टिव होगा ये, तो ये जो नाउन होगा वो सिंगुलर होगा, लेकिन वर्ब हर हाल में सिंगुलर आएगी। ये आपकी एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है। नन ऑफ देम इज इंटेलिजेंट। उनमें से कोई भी बुद्धिमान नहीं है। इसमें अब ये दो नहीं है, ये दो से ज्यादा है। ऐसे में नन ऑफ देम लिया गया। और ऑफ कंस्ट्रक्शन में बहुवचन ही आएगा, चाहे वो नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो। आइदर ऑफ द रोड्स, आइदर को ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिया गया तो आपका ये नाउन बहुवचन में आएगा। अब यहां पर क्या है, यहां पर ये प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है, लेकिन ये आपका एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव। आइदर रोड लीड्स टू आगरा। तो अब देखो यहां पर आइदर के बाद ये रोड तुरंत लगा है, तो ये आपका एडजेक्टिव है। आइदर के बाद तुरंत नाउन नहीं है, ये प्रोनाउन है। नन के बाद तुरंत नाउन या प्रोनाउन नहीं है तो प्रोनाउन है। तो यहाँ पर ये प्रोनाउन, लेकिन ये एडजेक्टिव। ये आपका प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है। ये भी प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है, और ये आपका प्रोनाउन है और ये आपका एडजेक्टिव। तो ये रहा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का पूरा फंक्शन। अभी तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि कौन सा प्रोनाउन है और किस तरह का उसका यूज है। इसके बाद इनके रूल्स अभी अलग से चलेंगे। तो जब हम इनको विधिवत अच्छे तरीके से जब समझ लेंगे तभी हमें आगे के रूल्स समझ में आएंगे। तो इस तरह से ये आपका आज का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, कोई डाउट, किसी तरह की कोई बात हो तो कमेंट करके आप मुझे बताइए और मैं उसका सॉल्यूशन निकाल करके बताऊंगा। फिलहाल जो बातें मैंने बताई हैं तो उनको दोबारा रिवर्स करके आप सुन सकते हो कि अब चूंकि मैं फिर रिपीट करूंगा तो फिर मुझे उतना ही बताना पड़ेगा, इसलिए जो मैं बता गया हूँ उसको समझ लीजिएगा। ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक के लिए, एवरी का प्रयोग सदैव दो से अधिक के लिए, नाइदर का प्रयोग सदैव दो से अधिक दो के लिए और निगेटिव में, आइदर का प्रयोग दो के लिए लेकिन अफर्मेटिव में, नाइदर का मतलब दो में से एक भी नहीं, आइदर का प्रयोग दो में से कोई एक, ईच माने प्रत्येक, एवरी माने भी प्रत्येक, और नन का प्रयोग हमेशा दो से अधिक के लिए लेकिन निगेटिव में। तो ये मैंने फिर एक बार रिपीट कर दिया है और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी ना समझ में आया हो तो कमेंट करके बताइए, और अब मैं कोशिश करूंगा कि आपको रेगुलर क्लास मिले। ये प्रयास मेरा जारी रहेगा और वो कैप्स भी मिलेगी आपको। वो कैप्स ज़्यादातर मैं आपको ऑफलाइन ही बताऊंगा। ऑफलाइन का मतलब आप समझ रहे हैं कि बोर्ड में नहीं बताऊंगा, क्योंकि बोर्ड में ज़्यादा हो नहीं पाता है। तो मैं वैसा वीडियो बना करके जो पीपीटी में उसको लोड करता हूँ उस तरह से बता दूंगा, तो उसमें 20-25 एक साथ हो जाते हैं और अच्छा भी रहता है, समझाने में भी मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और मस्त रहिए। राधे कृष्ण।